हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम हंगरी कंट्री के हवाले से बात करेंगे। हंगरी जो कि शेंजन का पार्ट और यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री है। हंगरी के एक लॉ को आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत से भाइयों की फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे क्वेरी आ रही थी क्योंकि हंगेरियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉज चेंज किए थे और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। काफ़ी सारे लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आई और ऑफ कोर्स जिस तरीके से लॉ जितने पेचीदा बनाए गए हैं वो हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो उसको एकदम समझ पाए। तो लोगों की बहुत सी क्वेरीज आ रही थी। मैंने सारी क्वेरीज लिखी हैं आपकी और मैं अब इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ तमाम चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर दूंगा क्योंकि हर बंदे को इंडिविजुअली मैसेज में समझाना बहुत मुश्किल होता है। अब सबसे पहला सवाल तो ये था लोगों का, स्पेशली मैं पहले वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए मैं बता दूं कि वर्क वीज़ा वाले लोगों को ये सवाल था कि हम हंगरी के अंदर अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और साथ ही स्टूडेंट्स का भी ये सवाल था, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो नए आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो क्या हम हंगरी आने के बाद अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं। गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी होती क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी ये एक, आप ये समझ लें कि एक आपको इंडिविजुअली आपका एक बिज़नेस होता है जिसके ऊपर आप हंगरी के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो हंगरी कंट्री के अंदर। यानी कि जो यहाँ पे मेजॉरिटी लोग काम करते हैं वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं। इसके साथ आप और भी बहुत से सर्विसेज दे सकते हो। लोगों को इतना इसके बारे में एजुकेशन नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप रेंट ए बाइक का बिज़नेस कर सकते हो, आप मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम कर सकते हो, आप मसाज सैलून का काम कर सकते हो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के ऊपर, आप हेयर कटिंग का काम कर सकते हो। आप कोई भी ऐसा काम जो कि आप इंडिविजुअली अपनी सतह पे रह के आप सर्विस प्रोवाइड कर सको और उसके आप इनवाइस जनरेट करके कस्टमर को दो आगे। जैसे कि मैं एज ए ट्रांसलेटर जॉब कर रहा हूँ तो मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर एज ए ट्रांसलेटर के तौर पे अपनी एक्टिविटी के अंदर अपना मैं टैक्स पे करता हूँ। जिस बंदे को भी हंगरी के अंदर अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी ओपन करनी है उसको मैं ये बता दूं कि आप फूड डिलीवरी के अलावा बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो उसके ऊपर। सिर्फ आपको उसके अकॉर्डिंग कोड ऐड करना होगा अपनी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर और आप वो जॉब कर सकते हो। अब मेन सवाल ये था कि सर हम अब आ रहे हैं रूल्स चेंज होने के बाद, तो क्या हम अपनी एक्टिविटी ओपन कर सकते हैं? आप वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हो या आप फैमिली वीज़ा के ऊपर आ रहे हो या आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी वीज़ा के ऊपर भी आ रहे हो, आप हंगरी आने के बाद अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी ओपन कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी ओपन करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ नहीं है। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अपनी एक्टिविटी ओपन कर सकते हो और उसके ऊपर आप काम भी कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम, क्योंकि अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर हो तो आपका टैक्स आपकी कंपनी की तरफ से जाएगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी के अंदर आप जॉब कर सकते हो, आप उसका ऑफ कोर्स आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 2.6 मिलियन तक काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर हो तो आप उसके ऊपर अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवा सकते। वीज़ा आपका वही रहेगा जो आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो, वो कंपनी के अंदर आपको काम वैसे ही करना होगा उसी तरीके से, ताकि कंपनी आपका टैक्स पे करे और आप पार्ट टाइम पे सिर्फ कुछ घंटों के लिए आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी पे जॉब कर सकते हो। उसमें आप फूड डिलीवरी का काम करना चाहो, उसमें आप कोई और सर्विस प्रोवाइड करना चाहो, कोई भी काम आप करना चाहो आप वो कर सकते हो। काम अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी आप ओपन भी कर सकते हो और उस पर काम भी कर सकते हो। आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कब आए हो या अभी आए हो या आने वाले फ्यूचर में आप हंगरी में आओगे। लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये वर्क वीज़ा वाले लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक में अभी आए हैं, रिसेंटली हमने उनके वीज़ाज़ भी प्रोसीड किए हैं। जो लोग अगस्त के अंदर आए थे अभी उनके वीज़ा प्रोसेसिंग में, और जो लोग फरवरी इनटेक में आए थे उनमें से काफ़ी सारे लोगों को वीज़ाज़ मिल चुके हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। तो ये एक अफवाह थी जो कि 31 अगस्त तक बंद हो जाएगा। बहुत से वकील ये बातें कर रहे थे। हंगरी के अंदर पोस्ट भी आई इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने कहा। इमिग्रेशन ने ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर बयान दिया था साल के स्टार्ट में कि ये चीज़ सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। स्टिल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स वीज़ा, जो जिन लोगों के पास स्टूडेंट वीज़ा, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ कब तक ओपन रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, इसका किसी को कोई इल्म नहीं है। अब जब तक इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ऑप्शन आ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्टूडेंट्स को, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जिस वक्त इमिग्रेशन ने बंद कर दिया, अपनी वेबसाइट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को हटा दिया कि नए लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो लोग नए आ रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 17 नवंबर है। 17 नवंबर तक आज की ये वीडियो बन रही है और कल या परसों आपके पास पहुँच जाएगी। तो फ़िलहाल अगर आप डालते हो इन दिनों के अंदर तो आपका वीज़ा प्रोसीड हो जाएगा। दिसंबर के बाद या अगले साल कुछ होने वाला है या चेंज हो जाएंगे रूल, उसके बारे में अभी फ़िलहाल मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये वीज़ा कल को बंद हो जाएगा।
कहीं किसी वेबसाइट के ऊपर यह नहीं लिखा होगा कि कब बंद होगा, लेकिन क्योंकि 31 अगस्त तक डेडलाइन थी, स्टिल अगर वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं तो ये आप लोगों की गुड लक है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि फिर दोबारा वर्क वीज़ा वाले लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं कि सर आपने वीडियो में कहा था कि अप्लाई हो रहे हैं। वर्क वीज़ा वाले लोग नहीं अप्लाई कर सकते। तो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं वो आएँ, उनका इंशाल्लाह उनको मैं प्रॉपर गाइड कर दूँगा कि किस तरीके से आपने वीज़ा अपना प्रोसीड करना है। अब एक और चीज़ जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो ये कि जो लोग वर्क वीज़ा के ऊपर हंगरी में मौजूद हैं, अगर वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी ओपन करते हैं तो उसके ऊपर उनको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स के हवाले से बहुत से लोगों का सवाल था। तो टैक्स आपको 2.6 मिलियन तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। आपको 2.6 मिलियन फॉरेंट तक आप टैक्स फ्री होते हो। जिस वक्त आप 2.6 मिलियन फॉरेंट को क्रॉस कर दोगे, यानी कि 26 लाख फॉरेंट, उसके बाद आपको टैक्स शुरू होगा और उसके बाद आपने टैक्स पे करना होगा। एवरेज में आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर और पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो और आप 2.6 मिलियन को आपने क्रॉस कर दिया है तो फिर आपको तकरीबन एवरेज में 88 to 90,000 फॉरेन पर मंथ आपको टैक्स पे करना होगा। और ये 2.6 मिलियन कैसे काउंट होते हैं, कब से लेके कब तक आपने कमाने होते हैं? ये 2.6 मिलियन स्टार्ट होते हैं जनवरी से दिसंबर तक। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के टाइम पीरियड होता है और दोबारा स्टार्ट होता है आपका। अगर अभी आप वर्क वीज़ा पे आपने एंट्री की है नवंबर में या अक्टूबर में, तो इस साल तो आप इम्पॉसिबल है कि आप 2.6 मिलियन कमाओ। तो इस साल आप जितने भी पैसे कमाओ, यानी कि 1 मिलियन 2 मिलियन अपनी एक्टिविटी के ऊपर, सेल्फ एक्टिविटी के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कंपनी की सैलरी मिला के 2.6 मिलियन, नहीं, कंपनी की सैलरी मिला के नहीं, सिर्फ आपकी अपनी अर्निंग जो कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली काम करके फूड डिलीवरी कंपनी के अंदर या कहीं और पैसे कमा रहे हो, सिर्फ उन पैसों की बात कर रहा हूँ कि जब वो वाले पैसे आपके 2.6 मिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे उसके बाद आपको टैक्स पड़ेगा। अब ये भी बताता चलूँ आपको गाइस कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के ऊपर जो शेड्यूल होता है गवर्नमेंट का, वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है। और ये 2.6 मिलियन आपका 1 जनवरी से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आप 2.6 मिलियन तक पहुंचने वाले हो दिसंबर के एंड तक, तो आप थोड़ा स्लो काम करो ताकि आप 2.6 मिलियन को क्रॉस ना करो, अदरवाइज आपको टैक्स पड़ जाएगा। तो अगर आप टैक्स पे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर बचना चाहते हो तो फिर आप काम कम कर लो ताकि 2.6 मिलियन से आप अबव ना हो। और दोबारा जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा नया साल, तो नए साल से दोबारा 2.6 मिलियन आपका ओपन हो जाएगा और दोबारा शुरू से काउंटिंग होगी 1 लाख 2 लाख, और इस तरीके से जब आप 26 लाख तक अर्न कर लोगे तो फिर उसके बाद आपके ऊपर टैक्स स्टार्ट होगा, उसके बाद आपने टैक्स पे करना है। तो ये क्वेश्चन था जो कि आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया। बहुत से भाइयों का सवाल था कि सर हम अब आए हैं हंगरी के अंदर वर्क वीज़ा के ऊपर, तो क्या हम अपनी सेल्फ आईडी ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप सेल्फ आईडी ओपन कर सकते हो, सिर्फ उसके ऊपर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वर्क वीज़ा वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हो तो आप एक्टिविटी भी ओपन कर सकते हो और उसके ऊपर आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो उसको भी मैं क्लियर कर दूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आपने अपने वर्क परमिट्स चेक करवाने हैं चेक रिपब्लिक के, पोलैंड के, हंगरी के, उसके लिए आपको इस दी गए ईमेल एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के, चेक करने की ऑफ कोर्स एक फ़ीस होती है जो कि आपको पे करनी होगी। और इसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो मेरे साथ आके, आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है तो उसके भी आपको चार्जेस अदा करने होंगे और उसके बाद मैं आपको मिल लूँगा और जो भी आपकी क्वारी होगी उसको क्लियर कर दूँगा। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।